आम इंतखाबात करीब आ गए, सियासी सरगर्मियाँ जोबन पर रहनुमाओं की वोटर्स पर नजरें। मुल्कगीर इंतखाबी मुहिम में तेजी, अवामी नुमाइंदे वोटर्स को राम करने के मिशन पर शहर शहर जलसे, रैलीज और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद। मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी, जोड़ तोड़ भी उरूज पर। शिकवे दूर करने का मिशन, आवाम से वादे दावे और यकीन दहानियाँ, वोटर्स के गिले शिकवे दूर करने की कोशिशें। मुस्लिम लीग नून की भरपूर सियासी मुहिम, सियालकोट में सियासी मैदान सज गया। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, नगमों की गूंज, मतवालों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। कायद नून लीग नवाज शरीफ जलसागाह पहुंच गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी कारकुनों से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी का लसबेला में सियासी पावर का मुजाहिरा, स्टेज तैयार, पंडाल में कुर्सियां लगा दी गईं, फ्लैक्सेस भी आवेजा। साबिक सदर आसिफ जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। रावलपिंडी में भी पीपल्स पार्टी सियासी ताकत के मुजाहिरे के लिए तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों का लहू गरमाएंगे। जमात इस्लामी की सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई। कराची में सियासी मैदान लगा लिया। शहरी कायद में जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। अभी जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। मुल्क को आइन और कानून के बगैर नहीं चलाया जा सकता। खित्ते के ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। मनसब और हल्फ का तकाजा है कि हुक्मरान अवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की इंतहा पर है। कहीं तो खराबी है कि हमारे मुल्क में डाकू ताकतवर और पुलिस कमज़ोर है। दहशतगर्दी के बाइस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में तलखी आई। सियासतदान इलेक्शन के बाद अवामी मसाइल हल करने का वादा भूल जाते हैं। हमें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली तो जानवरों और दरख्तों के लिए भी कानून साजी की। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज। शहबाज शरीफ की बशरूत रजामंदी। एक लीडर ने कहा कि नवाज शरीफ उनके साथ मनाजरा कर लें। मैं कहता हूं अपने सूबे में बुलाओ, मुनाजरा भी होगा और मवाजना भी होगा। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। मनाजरे के लिए भी तैयार हूं और मुआयने के लिए भी। बराह करम बताएं किस शहर में और किस तारीख को नवाज शरीफ ने मुबाहिसा करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। अभी इतने बड़े नहीं हुए। ये कहते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है। ये करप्शन के बादशाह हैं। इन्होंने 300 यूनिट तो क्या, इन्होंने लोगों की जेबों से 300 रुपए भी निकाल ले। मेरी बात याद रखना, नवाज शरीफ साहब मईशत के पहिए को चलाना जानते हैं। एक वडेरा आया है कराची से और नवाज शरीफ ने अपना एक कारकुन, अपना एक सिपाही उसके मुकाबले में मैदान में उतारा है। मनाजरे का चैलेंज करने वाले अभी इतने बड़े नहीं हुए। कराची के एक वडेरे ने लाहौर का रुख किया है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली तो दरकनार, बिलावल आवाम की जेबों से 300 रुपए भी निकाल लेंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। बोले नवाज शरीफ ही मईशत का पहिया चलाने के माहिर हैं। नवाज शरीफ ने एक कारकुन को वडेरे के मुकाबले में मैदान में उतारा है। इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए पीटीआई की अमेरिका और पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का इंकशाफ। लाखों डॉलर पीटीआई के ओवरसीज अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने फराहम किए। नई मनसूबाबंदी का मकसद पाकिस्तान पर सिफारती और इंसानी हुकूक के इदारों के जरिए दबाव बढ़ाना है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आलमी ड्रामाओं के जरिए बानी पीटीआई के लिए रायत हासिल करना मनसूबे का असल हदफ। मखसूस सियासी जमात का सरबराह 5 संगीन केसेस में अपने जराइम की सजा में रियायत चाहता है। बानी पीटीआई और साथियों को 9 मई के मुकदमात से निकलवाना मनसूबे का अहम मकसद है। प्रोपेगेंडे के जरिए 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित करके अफवाज और आवाम में खलीज पैदा करना भी अहदाफ में शामिल। 8 फरवरी के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना, पीटीआई को मकबूल तरीन जमात के तौर पर जाहिर किया जाना मनसूबे में शामिल। इदारों ने नए मनसूबे के सबूत हासिल कर लिए। पीपल्स पार्टी का मामला यह है कि कब्जा करके मेयर बनाया, लेकिन बिलावल साहब खुद लियारी से इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है और
खुद कराची में किसी एक जगह पर भी इन्होंने कागजात नामजदगी फाइल नहीं किए। ये पीपुल्स पार्टी का कराची के साथ आप देखें रवैया है, बाकी तो आप छोड़ दें। यानी एक कैपिटल है सिंध का, और आपके बकौल आपने तो बहुत तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। अब तो पूरा कराची जो है वो आसिफ जरदारी साहब के और बिलावल साहब के पीछे पीछे है। तो जब इतना बड़ा मैंडेट आपने कराची में ले लिया है तो आप इलेक्शन लड़ने से क्यों डर रहे हैं? कोई भी सियासी जमात कराची के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ने कब्जा करके मेयर बनाया, बिलावल भुट्टो लियारी से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कराची में पीपल्स पार्टी का मैंडेट है तो इलेक्शन लड़ने से क्यों डर रहे हैं? कराची में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। हमें जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान। मुल्क को नई सोच की जरूरत है। वोटर्स 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएंगे। नून लीग इंतकाम की सियासत करती है। आसिफ जरदारी 1997 में जेल में डाले गए। नवाज शरीफ के दौर में वो जेल में ही थे। पीटीआई अपनी गलतियों की वजह से टूट फूट का शिकार हुई, उसमें किसी का हाथ नहीं। अब पीपल्स पार्टी का मुकाबला नून लीग से है। हुकूमत में आकर दोबारा लोगों को रोजगार देंगे। मुराद अली शाह का सेवन में खिताब। फैसलाबाद के हल्के NA97 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान की इलेक्शन मुहिम। ताजिर बरादरी का मुकम्मल हिमायत का ऐलान। भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने का आज़म। NA97 में तब्दीली आ गई, अब सिर्फ आवाम की खिदमत होगी। हल्के के लोग हर शोबे में बेहतरी देखेंगे। इलाके में अब थाने कचहरी और कमीशन की सियासत नहीं होगी। हुमायूं अख्तर खान का खिताब। ईरान में वर्कशॉप पर काम करने वाले 9 पाकिस्तानी मजदूर कत्ल। वाकया सुबह सिस्तान के नवाही इलाके सराबान में पेश आया। मकतूलिन का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर से था। 2 भाई भी शामिल। पाकिस्तान के अपने शहरियों के कत्ल की मजम्मत। ये होलनाक और काबिल नफरत वाकया है। हम ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं और वाक़े की फौरी तहकीकात चाहते हैं। घिनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद का मुहासबा होना चाहिए। मामले से मुतालिक तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। तवील खुश्क साली के बाद आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी अलीपा, वादी नीलम और पीर चनासी के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन। पेशावर में बूंदाबांदी, मौसम सर्द। गिलगित बाल्तिस्तान शिमाली इलाकों में भी शदीद सर्दी के डेरे। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे चला गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम शदीद सर्द। कराची में आलमी एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर पहली मैराथन रेस। आमिर सुहेल ने 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल फुल मैराथन जीत ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 36 मिनट और 9 सेकंड्स में तय किया। इसरार खटक दूसरे, आमिर अब्बास तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की फुल मैराथन में महनूर सबसे आगे 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन हफीज अलबरकात ने जीत ली। मैराथन जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम। 5 किलोमीटर फन रेस भी बच्चों, बड़ों और खवातीन की भरपूर शिरकत। अशाए खुरोनोश की खरीदारी जेब पर भारी। सब्जी, चिकन और अंडों के दाम आसमान पर। प्याज 220, मटर 260, गोभी 150, लहसुन और अदरक 700 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। ब्रायलर 638 रुपये फ़ी किलो का हो गया। फार्मी अंडे 416 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त। सब्जी और ब्रायलर की कीमत में होशरुबा इजाफे पर आवाम परेशान। गजा में इसराइल की बर्बरियत न रुकी। एक बार फिर रिहायशी इमारतों पर बमबारी। सहूली फोर्सेज ने एक ही रोज़ में मजीद 174 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनस, अल नसर अस्पताल और रफाह के अतराफ में इलाकों को निशाना बनाया गया। शहदा की मजमूई तादाद 26,257 हो गई। गर्म लिबास, ग़िज़ा और टेंटों की कमी। शदीद सर्दी में 13 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। इसराइली वज़ीर आज़म ने इस्लामी ममालिक के खिलाफ नया महाज खोल दिया। नेतन्याहू का कतर पर हमास की सरपरस्ती का इल्ज़ाम। कतर ने हमास की सारी क़यादत को पनाह दे रखी है। कतरी हुकूमत चाहे तो तमाम इसराइली यरगमाली रिहा हो सकते हैं। नेतन्याहू, इसराइली यरगमाली को वापस लाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इससे जंग ख़त्म हो सकती है। इसराइली वज़ीर ख़जाना।
स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। फ्री फ़लस्तीन के नारे। इसराइल से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। गज़ा में मासूम बच्चे प्यास से मर रहे हैं। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुजाहिरीन